नमस्कार। आन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी के राज में कांग्रेस का बंटाधार, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन राज्यों में भी किस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस का बंटाधार कर रहे हैं, इसकी खबर आज मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से कांग्रेस पार्टी राज्यों में काम कर रही है, भले ही कोशिश हो रही हो कि एक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली जाए और उसको लेकर कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की जाए, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज हैं। कांग्रेस के ऐसे नेता जो राहुल गांधी के करीबी रहे थे, वो राहुल गांधी से नाराज हैं। दरअसल उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लंबी लिस्ट है जिस पे चर्चा कर सकते हैं, कौन कौन कांग्रेस को छोड़ के गया। इन सब पर बात में करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि क्यों ये खबर मैं आज आपको बता रही हूं। खबर ये मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश इस वक्त बहुत चर्चा में है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही राहुल गांधी अपनी तीसरी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। उनकी पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी यात्रा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो कब शुरू कब खत्म, कहां से कैसे, किसी को पता नहीं। और अब ये तीसरी यात्रा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा की राहुल गांधी शुरुआत करने वाले हैं। वो चलेंगे या इसमें सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगे, अभी ये तय नहीं है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस डूब रही है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी पर अपना कब्जा छोड़ देना चाहिए? क्या गांधी परिवार की कब्जादारी खत्म होनी चाहिए और तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ पाएगी? लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें बहुत सारी हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा मऊ से शुरू होने वाली है। मऊ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, वहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर जो मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसकी बैठक हुई, ऑनलाइन बैठक हुई, जूम में इसमें नेता जुड़े। और इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो कि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का जो हुआ, कांग्रेस को करारी हार मिली। उसके बाद कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जीतू पटवारी के कामकाज से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के, वो बहुत नाराज हैं। जीतू पटवारी जो कहा जाता है राहुल गांधी के इस वक्त करीबी हैं। हालांकि एक समय में दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, कमलनाथ बेहद करीबी, लेकिन ये सब किनारे हो चुके हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती और ये बात पहले भी कई नेता कह चुके हैं। अभी कुछ समय पहले मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस पार्टी के या कह लीजिए गांधी परिवार के वफादारों में से एक हैं, वो तक कह चुके हैं कि राहुल गांधी से मिलने का वक्त नहीं मिलता, फिर और किसी की क्या बात की जाए। उन्होंने हाल ही में किताब लिखी, उसमें इसका जिक्र भी किया। खैर, ये बैठक हो रही थी। इस बैठक में कमलनाथ ने नाराजगी जताई। कमलनाथ ने कहा कि बैठक की जानकारी नहीं दी जाती उन्हें, बैठक में क्या होता है, बैठक में फैसले जो होते हैं उनमें सीनियर लोगों की राय नहीं ली जाती। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां हो जाती हैं और नियुक्तियों के बारे में पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले अभी बैठक हो गई, पीसीसी की बैठक हुई, लेकिन पता ही नहीं चला, मुझे मीडिया के जरिए ही जानकारी मिली। उनकी इस बात का समर्थन दिग्विजय सिंह ने भी किया, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा बैठक की जानकारी नहीं होती, बैठक के बारे में बताया नहीं जाता। आजकल ऐसा हो रहा है कि संगठन में नियुक्तियों के बारे में मुझसे पूछा तक नहीं जाता, ये कमलनाथ ने कहा। दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा नियुक्तियों के बारे में सीनियर नेताओं से बात की जानी चाहिए, बैठक के बारे में भी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जाती। ऐसा पहले भी होता रहा है, मुझे मीडिया के जरिए पता लगा कि हाल ही में पीसीसी की मीटिंग हुई थी। ये सब कुछ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा जो होता है वो भी आखिरी वक्त में भेजा जाता है। उन्होंने कहा मुझे एजेंडा अभी थोड़ी देर पहले आया और मीटिंग में मुझे मोबाइल के जरिए जुड़ना था, मैं वो एजेंडा देख भी नहीं पाया। यानी ना एजेंडा भेजा जाता है, अक्सर मीटिंग के बारे में बताया नहीं जाता, मीटिंग में जो फैसले होते हैं उसकी जानकारी नहीं होती, उसकी जानकारी आपको मीडिया के जरिए मिलती है, और जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उनमें राय भी नहीं ली जाती, जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी। ये नाराजगी सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस की नहीं, ये नाराजगी हर जगह कांग्रेस पार्टी की है। और इसकी वजह है कि कांग्रेस ने प्रदेशों में अपनी कमेटियां तक नहीं बनाई हुई हैं। 2025 में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो रिवाइवल के फॉर्म में आएगी,
ये जिक्र तब भी हुआ था जब रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब भी कहा गया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने थे उसके पहले कि अब जो कमिटियां हैं प्रदेश की वो कमिटियां बनाई जाएंगी ताकि कांग्रेस पार्टी काम कर पाए। लेकिन लोकसभा चुनाव हो गया और अभी तक कमिटियां नहीं बन पाई हैं, अभी भी कमेटियां नहीं बन पाई और कहा जा रहा है 2025 में ये सब जमीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए पूरा काम कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ देख नहीं रहा। दरअसल इसकी समस्या कहां है? समस्या इसमें नहीं कि हिमाचल में क्या हो रहा है, समस्या इसमें नहीं कि राजस्थान में क्या हो रहा है, समस्या इसमें नहीं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन क्या आपको कहीं से खबरें दिखाई देती हैं? क्या आपको दिखाई देता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत कहां हैं या सचिन पायलट कहां हैं? क्या वो राजस्थान से जुड़ी खबरों में आपको नजर आते हैं? छत्तीसगढ़ में कहां हैं उनके लीडर? क्या आपको दिखाई पड़ते हैं? नहीं नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो प्रदेश के स्तर में है वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चरमराई हुई है। वो सिर्फ राहुल गांधी की तर्ज पर अब राहुल गांधी की पार्टी के नेता चल रहे हैं जो नए नए तौर पर जुड़ रहे हैं, जिन्हें पद मिल रहा है, चाहे वो जीतू पटवारी हो चाहे इस तरह के कोई और नेता जिनको पद और जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी को लगता है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, राहुल गांधी को लगता है कि वो सिर्फ मीडिया के जरिए, राहुल गांधी को लगता है कि वो सिर्फ कहीं पे किसी खेत में जाके, राहुल गांधी को लगता है कि वो किसी कुर्सी बनाने वाले के पास जाकर, राहुल गांधी को लगता है कि वो किसी मैकेनिक के पास जाकर, राहुल गांधी को लगता है कि वो किसी के घर में जाकर एक बार खाना खाकर, उनको लगता है कि वो अपनी राजनीति चला लेंगे। राजनीति इस तरह से नहीं चलती और राहुल गांधी ये बात समझने को राजी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो अडानी अंबानी कर करके अपना वोट बैंक बना लेंगे, राजनीति चला लेंगे। उन्हें लगता है कि वो बार बार कहेंगे कि जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना और राजनीति चल जाएगी। राजनीति ऐसे नहीं चलती। राजनीति जिस चीज से चलती है उस पर राहुल गांधी दरअसल काम करना ही नहीं चाहते। राहुल गांधी अपने नेताओं से मिलते नहीं। जब हेमंत बिस्व शर्मा ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जाता और अगर आप मिलने जाए भी तो लिटरली वहां बेइज्जत किया जाता है। ये बात गुलाम नबी आजाद ने कही कि बेइज्जत किया जाता है। पी चिदम्बरम ने यह बात कही कि राहुल गांधी को अगर कोई सलाह देने जाए तो राहुल गांधी उसे बेइज्जत कर देते हैं। ये सीनियर लीडर बोल रहे हैं। सोचिए ये सब नेता कहां हैं जो इतने बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, वो ऐसे लगता है एकदम किनारे हो गए हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले खबरें ये भी आई कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और वो शायद नकुलनाथ के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे, उनके लिए कुछ मांग कर रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी के साथ उनकी बात नहीं बनी। क्योंकि जब वो दिल्ली आए उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया था, बिल्कुल इनकार नहीं किया था, लेकिन उनकी बात नहीं बनी, वो वापस चले गए। उसके बाद कांग्रेस में ही रहे और चुनाव भी लड़ा उनके बेटे ने। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इन सब के बीच क्या एक बार राहुल गांधी ने बात की? क्योंकि जब आपकी टॉप लीडरशिप ही ऐसी है, राहुल गांधी किसी और दुनिया में जीते हैं, उनको लगता है कि इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। 26 जनवरी को जो यात्रा निकल रही, सोचिए अभी तक उसका कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। एक राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट किया था जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जेपी नड्डा ने जो अमित शाह ने जो कहा था उसको लेकर बवाल बनाया गया। मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को फैलाया गया, कहा गया, छोटी सी 20 सेकंड की क्लिप काट के उसको वायरल किया गया, झूठ फैलाया गया। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि जय भीम, जय संविधान, इस तरह की एक यात्रा वो निकालेंगे, जय बापू, जय संविधान, इस तरह की यात्रा निकालेंगे, इस तरह के कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। वो कार्यक्रम कहाँ है? किसी को नजर आया? तब से अब तक दिसंबर में इसकी घोषणा हुई थी, तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और अब कम से कम तकरीबन 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 20 से 25 दिन। लेकिन इस कहाँ है वो कार्यक्रम? कहीं आपको नजर आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी चले जाते हैं नए साल की छुट्टियां मनाने, राहुल गांधी चले जाते हैं नया साल मनाने। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और कांग्रेस पार्टी की जो हालत है उसमें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिल्कुल काम नहीं करेगा, उसमें फुल टाइम पॉलिटिशियन चाहिए। 99 सीट आने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लग रहा था कि उनकी वापसी हो गई है तो नतीजे सामने हैं। प्रदेशों में जो हालत है कांग्रेस की उसको मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि आपकी टॉप लीडरशिप मजबूत हो। उसकी बात नेता तभी मानते हैं जब उनके अंदर ये एक गुण हो कि वो वोट अपने दम पर खींच सके, जो राहुल गांधी में नहीं है।
ये अब से नहीं, 2019 या 2014 कभी ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी अपने दम पर अपनी सीट जीत जाए, बहुत बहुत बड़ी बात है। वो किसी और के वोटों में 2% वोट भी नहीं जोड़ते हैं। तो ऐसे नेता की स्वीकार्यता कम ही होती, उसके बाद जब वो जमीन पर नहीं उतरता, अगर उतरते हैं तो उनको लगता है कि बहुत। अब भी बताइए, ये कार्यक्रम है, ये यात्रा है, इसका अभी तक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ, कैसे होगा, कौन कौन भाग लेगा, कहां से कहां तक जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की रजामंदी का इंतजार किया जा रहा है। ये इंतजार किया जा रहा है कि राहुल गांधी हरी झंडी दिखाएंगे इस यात्रा की या इस यात्रा में चलेंगे। यानी CWC अगर कोई निर्णय कर ले, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, तो जरूरी नहीं राहुल गांधी उसे माने, राहुल गांधी वही मानेंगे जो उन्हें ठीक लगता है। और अब इस तरह की खबरें जब आती हैं तो वो बताती हैं कि वाकई कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।